नमस्कार बच्चों। 7वीं कक्षा। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर को पढ़ाऊंगी। इस पाठ में हम अपने शरीर के बारे में और हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है यतीश अग्रवाल। इनका जन्म हुआ था 1959 में, उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। देखिए बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी में हमें बताया गया है कि एक अनिल नाम का लड़का है जिसकी छोटी बहन है, उसका नाम है दिव्या। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही है, अपने आप में थकान महसूस कर रही है, उसे खाना नहीं भा रहा है, वो खाना नहीं खा रही है समय पर। तो अनिल उसे अपने आसपास में एक अस्पताल था, वहाँ ले जाता है। वहाँ पर उनकी पहचान वाली एक डॉक्टर दीदी थी। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसके खून की जांच करवानी होगी। जब वो उसकी खून की जांच करवाते हैं तो उसे पता चलता है डॉक्टर को कि उसे एनीमिया नाम का रोग है। तो अनिल जब उसकी रिपोर्ट लेने जाता है अपनी बहन दिव्या की, तो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर दिव्या को क्या हुआ है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं, डॉक्टर दीदी उसे कहती है अनिल को कि इसे एनीमिया हुआ है। तो अनिल ने कहा कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। तो अनिल ने कहा कि ये क्या होता है, मुझे सही से पूरे अच्छे से इसको समझाओ। तो डॉक्टर दीदी उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ कि रक्त में हमारा जो रक्त है इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वो होता है जिसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं। कुछ सफेद कण होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता है। इस तरह उन्हें और ये जो कण होते हैं तीनों प्रकार के, लाल, सफेद और जो बिना रंग के जो कण होते हैं, ये हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। फिर अनिल कहता है कि मुझे इन रक्त के कणों को देखना है। तो जो डॉक्टर दीदी होती है वो अनिल को रक्त की एक बूंद रखती है स्लाइड पर और उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाते हैं। तो जब वो सूक्ष्मदर्शी से देखता है तो एक रक्त की एक बूंद में हजारों कण उसे दिखाई देते हैं और वो कण बिल्कुल गोल गोल होते हैं, जैसे हमारी जो खाने की मिठाई होती है बालूशाही, उसके आकार का वो कण होता है, उसके जैसे ही वो कण दिखाई देता है। तो डॉक्टर दीदी वो अनिल उन कणों को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक बूंद में, रक्त की एक बूंद में इतने हजारों कण हैं, तो इतने ज्यादा खून में कितने ज्यादा हमारा जो शरीर का रक्त होगा उसमें कितने कण होंगे। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि यदि 1 मिलीलीटर रक्त लिया जाए तो उसमें 40 से 50 लाख ये कण होते हैं। इस प्रकार अनिल कहता है कि डॉक्टर दीदी कि हमारे शरीर में जो ये कण होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है। तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि ये रक्त कण जो होते हैं ये 4 महीने में नए बनते रहते हैं। और ये रक्त कण ऐसा नहीं कि 4 महीने सारे कण एक साथ समाप्त हुए, सारे कण एक साथ बने, ऐसा नहीं। रोज कण समाप्त होते रहते हैं और नए कण हमारे शरीर में बनते रहते हैं। इस प्रकार से तो अनिल कहता है कि दीदी ये कण कैसे बनते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि हम नियमित समय पर विटामिन, पौष्टिक आहार लेते रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर में नए रक्त कण बनते रहते हैं प्रतिदिन और पुराने रक्त कण नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने कहा है कि हमारे खाने में भरपूर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए और हमें हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में रक्त कण हमेशा अच्छे से बनते रहेंगे। फिर डॉक्टर अनिल ने कहा कि हमें इन सब के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा हरी सब्जियां, फल, ताजा खाना, दालें, दूध, ये सब हमें खाने में हमेशा भरपूर मात्रा में लेने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में लोह तत्व भी बनते रहेंगे और हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो रक्त में ये सारे कण बहते हैं इनको एनीमिया कहते हैं और जिसके शरीर में रक्त की कमी होती है उसे एनीमिया रोग होता है। इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया बहुत से कारणों से होता है। हम जब खाना खाते हैं तो हाथों को अच्छे से नहीं धोते तो भी एनीमिया की बीमारी होने लगती है। हम नंगे पैर बाहर घूमते हैं तो भी एनीमिया के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से हमें हमेशा हाथों को धोकर खाना खाना चाहिए। हमें जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें चप्पल पहनकर जाना चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। कुछ भी कार्य करने से बाहर जाकर जब हम घर आते हैं तो हमें कुछ भी कार्य करने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, जिससे
जिससे हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने अनिल ने कहा कि दीदी आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु होते हैं, तो इनका क्या कार्य होता है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि बिंबाणु हमारे शरीर पर जब चोट लगती है, रक्त में जो बिंबाणु होते हैं और जो लाल कण होते हैं, और तो वो हमारे शरीर पर कहीं भी चोट लगती है, घाव होता है, तो उस पर जो रक्त का थक्का बन जाता है, तो बिंबाणु वो उस रक्त के थक्के को बनने में सहायता करता है और रक्त को बहने में हमारी सहायता करता है। अनिल ने कहा कि दीदी यदि रक्त ज्यादा बह जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि यदि मान लो रक्त ज्यादा बह रहा है तो उस स्थान पर एक पट्टी कसकर बांध देनी चाहिए, जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है। और मान लो इससे भी ज्यादा रक्त बह गया है तो उसके लिए हॉस्पिटलों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, और जिस ग्रुप का, जैसे जो हमारा रक्त समूह होता है, ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उस ग्रुप का हमें रक्त हॉस्पिटल से मिल जाता है। तो डॉक्टर अनिल ने कहा कि हॉस्पिटल में हमें रक्त कैसे मिल जाता है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रक्त दान करते हैं, हॉस्पिटलों में रक्त दान करते हैं, जिससे हॉस्पिटलों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं और वहां पर रक्त को अच्छे से रखा जाता है, संभाल कर उसको सुरक्षित रखा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है, रक्त की जरूरत है, और उसका जो रक्त समूह है, उस रक्त समूह का कोई दूसरा रक्त समूह ना मिले, तो हमें हॉस्पिटल से ब्लड बैंक से हमें रक्त मिल जाता है। तो अनिल ने कहा कि अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा कि दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि नहीं, तुम जब तक 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और 18 वर्ष के होने के बाद भी तुम रक्त उसी समय दान कर सकते हो जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, और तुम्हें हमेशा, और तुम जब तक तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, तो तुम रक्तदान नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए पौष्टिक आहार और शुद्ध भोजन करना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए, हाथों को धोकर खाना खाना चाहिए। इस प्रकार से उसने कहा। तो अनिल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए? दीदी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति इसके इच्छुक होते हैं वो रक्तदान कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों की मान्यता होती है। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि कुछ लोगों की मान्यता होती है कि रक्तदान करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता ही है, और एक बार में एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। इतना खून तो हम कुछ ही दिनों में अच्छा भोजन और पौष्टिक आहार करके बना सकते हैं। इस प्रकार अनिल ने कहा दीदी मैं भी बड़ा होकर एक अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, स्वच्छ व्यक्ति बनूंगा, और मेरा शरीर भी स्वच्छ होगा, और मैं शरीर से तंदुरुस्त बनूंगा, खाने पीने का ध्यान रखूंगा समय पर, और जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं अपने रक्तदान करूंगा। इस प्रकार से डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा शाबाश, अब तुम जाओ अपनी बहन की रिपोर्ट लेकर जाओ। ये पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ की मैं कुछ नोट्स भेजूंगी बच्चों, और शब्दार्थ भेजूंगी, प्रश्न उत्तर भेजूंगी, आपको करने हैं।